हाँ आगे क्या मैं जो दे रहा हूँ ना। हाँ मैं जो आराम से भगवान मिलेंगे कभी न कभी, चरणों में शीश झुकाए रखना, भगवान मिलेंगे। जय हिंद एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां तालियां। नमस्कार, मैं प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं ऑटो बच्चों न्यूज़ टीवी। आज हम ज्ञान ज्योति एनजीओ फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें बाल मजदूरी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारी टीम और हम मौजूद हैं, जानेंगे इसमें किस किस का सहयोग है, कैसे कैसे किया। और यहाँ पर कुछ मेन अतिथि आए थे, उनसे भी मैंने बात करने की पूरी कोशिश की है। जानते हैं कि किस तरीके से इस एनजीओ के जो मेन गाइड है परमजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस एनजीओ के माध्यम से इन्हें इस प्रोग्राम में आकर कैसा महसूस हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए, कैसा लगा इन्हें, और ये आगे हमारे समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आपके दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, नमस्कार। आज ये जो उड़ान एनजीओ के माध्यम से इतना सुंदर कार्यक्रम किया और इसमें मुझे भी आपने एक मुख्य अतिथि के नाते यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूं और भी एनजीओज़ जो इस वार्ड के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर जो कार्यरत हैं, जो समाज की, लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की भलाई के लिए काम करते हैं, उन सभी के लिए सीखने लायक एक कार्यक्रम आज मुझे यहाँ करके देखने को मिला। बच्चों ने एक कार्यक्रम करा जिसमें बाल मजदूरी के ऊपर दिखाया गया, दर्शाया गया। क्या लगता है कि आज की डेट में बाल मजदूरी रुकनी चाहिए? देखिए, लगातार महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो हमारा है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री एक है, लगातार सरकार रिफॉर्म्स बनाती है, कानून बनाती है, उनका सख्ती से पालन भी करवाती है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस नाटक के माध्यम से भी आपने देखा, शराब के नशे में या मजबूरी में या पैसों की तंगी में माँ बाप स्वयं भी और कुछ ऐसे गिरोह भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चों का अपहरण करके। आज ज़रूरत है समाज के अंदर इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने की। माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि आज किसी भी तंगी में, किसी भी मजबूरी में अगर हम अपने बच्चे से मजदूरी करा रहे हैं तो हम केवल उसका वर्तमान नहीं खराब कर रहे, हम उसका बचपन नहीं छीन रहे हैं, हम उसका भविष्य जो है उसको भी तबाह करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे को ये जागरूकता, जिस प्रकार से उड़ान एनजीओ के माध्यम से इस पूरे समाज में आज भाग्य विहार के अंदर ये जागरूकता का ये कार्यक्रम एक चल रहा है, हमें इस प्रकार के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से चौक चौक पर जाना चाहिए, एक एक नुक्कड़ पर जाना चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जाना चाहिए जहां पर हमारे श्रमिक भाई बहन सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। और एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जिस तरीके से ये एनजीओ छोटे छोटे चलाए जा रहे हैं, इनकी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब होती है, इसके मामले में सरकार को क्या करना चाहिए? इन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, सरकार सपोर्ट करती भी है, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें हों। भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की सरकार में सभी एनजीओज को प्रोमोट भी करा जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जा रही है। देखिए, एनजीओज चलाना बहुत अच्छी चीज़ है, समाज के भलाई का काम करना चाहिए। मैं सभी एनजीओज को एक यहाँ से
बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपनी एनजीओ रजिस्टर कराएं, जी चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे वो 1860 रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत हो। आप एनजीओ को रजिस्टर कराएं, उसके बाद में एटीजी और 12E का उसके अंदर आप जरूर से जरूर उसको रजिस्टर करें, ताकि आपको समाज से भी एक सहायता मिल सके। दूसरा, सरकार की तरफ से जो एड्स आते हैं, सरकार की तरफ से जो मदद आती है, बच्चों के, महिलाओं के और भी बहुत सारे कल्याणकारी कार्यों के लिए सरकार से एड मिलता है, मदद मिलती है, लेकिन वो उसी एनजीओ को मिलती है जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो बाकायदा रजिस्टर्ड होकर के उसका लेखा जोखा साफ सुथरा हो, किसी धांधली में, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम में आकर के। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस एनजीओ के सभी पदाधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुना कि क्या कहा गया, आगे की अपडेट आपको आज हम मुबारकपुर की तरफ मौजूद हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा राशन कार्ड का दफ्तर भी है, छोटे बच्चों का स्कूल भी है। यहाँ पर एक स्कूल और चलाया जा रहा है एक फाउंडेशन की तरफ से, जिसका नाम है ज्ञान ज्योति फाउंडेशन। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं और ये किस स्थिति में यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे 2 रूमों में यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जानते हैं उन बच्चों की शिक्षा पे क्या असर पड़ रहा है इसका, और उनसे फीस ली जा रही है कि नहीं, और यहाँ के ऑनरों से भी बात करते हैं। आइए। चलिए आइए, आपकी बाइट की तैयारी। आइए हम मेन ऑनर से जानते हैं। इनका नाम राहुल जी है, ये अपना परिचय खुद देंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा नाम राहुल है और मैं एक छोटा सा अपना सेंटर चलाता हूँ। भाग्य विहार से पूजा पार्क मुबारक मदनपुर के पास पड़ता है ये। इसको खोले हुए हमें करीबन 6 महीने हो गए और हम ये बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी भी तरीके की फीस नहीं ली जाती बच्चों से? नहीं। और यहाँ पे किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं? 1 से लेके 9 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और जिनके अलग अलग बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, जिनके शिफ्ट टाइम जो शिफ्ट टाइम है वो भी अलग अलग है। और यहाँ पे 4 से 5 टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, जिसमें इंक्लूड हमारे पास एक कंप्यूटर क्लासेस भी होती है और योगा क्लासेस होती है हमारे पास। और तो हम लोग मॉर्निंग के टाइम इनको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पीटी टाइप या योगा रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। क्या लगता है ये जो आपने खोला है, इसमें सरकार जो जिस तरीके से एनजीओ को छोटे छोटे बच्चों को मदद कर रही है, आप अभी हमारे सामने फ्रूटी बच्चों को और बिस्किट बांट रहे हैं, तो ये किसी ने आपको ऑथराइज करे या आप अपनी ही पॉकेट से कर रहे हैं? अभी मैम अभी तो मैं किसी ने ऑथराइज़ नहीं कर रही है, हम लोग अपने ही पॉकेट से कर रहे हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज फर्स्ट डे है, और सॉरी फर्स्ट मई है और लेबर डे है, और इस यहीं पे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था हमने बच्चों के लिए, और जिसमें बच्चों ने खूब इंजॉय किया। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जिस तरीके से ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छे से हो रही है? जी बिल्कुल, आप जान सकते हैं इन बच्चों से कैसे इनकी शिक्षा कैसे हो रही है और इनको ये हमें कितना सपोर्ट करते हैं और हम इनको कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये लोग कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ दिक्कतें थी, तो हम लोगों ने देखा, हमारी टीम ने देखा, और टीम ने देखने के बाद ही हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे लोगों को। जैसे औरों की तरह हुआ या औरों के जैसा हो रहा है वैसा नहीं होने देंगे। कुछ भी करना पड़े, हमें अपनी मतलब सैलरी या पॉकेट मनी जितनी भी होती है हमारी, सब कुछ देना पड़े लेकिन देंगे, लेकिन बच्चों को हम ऐसे नहीं दे सकते। आइए दूसरे ऑनर से भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम सोनू है। जी, आप यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। जी। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना नाम और किताबें पढ़ने नहीं आती। जी। उन्होंने किताबें देखी नहीं, शायद उन्हें आसेनार लिखवाया जाए तो वो ऐसा बनाते हैं कि उसकी टांग कहीं और होती है और आसेनार कहीं और। बिल्कुल राइट। तो किस तरीके से आप छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा इस चीज़ पा के रहे लिए हैं? बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारा जो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्ञान ज्योति फाउंडेशन, हमने इसको बनाया सिर्फ इसीलिए है कि जो बच्चे सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से छूट जाते हैं या बड़ी बड़ी क्लास में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिंदी इंग्लिश छोटे छोटे से जो एक नर्सरी और दूसरी क्लास का बच्चा उसको पढ़ लेता है और कर लेता है, बट ये 8वीं 7वीं 6ठी क्लास वाले बच्चे भी नहीं कर पाते। इसी चीज़ को देख के जब हमने देखा, इस चीज़ को गौर किया कि अगर ऐसे ही रहा तो ये बच्चे आगे कैसे और क्या डेवलप करेंगे, उसी चीज़ों को देखते हुए हमने कोशिश की कि हम एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम हमने रखा ज्ञान ज्योति फाउंडेशन। और उसी के तहत हमने एक शुरुआत की कि कुछ बच्चे हमसे जुड़े और हमने एक छोटा सा सेंटर, जो कि ये मंदिर है, मंदिर के पीछे पुजारी जी उन्होंने हमें ये जगह दे रखी है। कोई रेंट नहीं लेते हमसे वो किसी तरह का, और ना ही हम बच्चों से किसी तरह का इनसे कोई फीस लेते हैं,
ना कि उनको कोई और किसी तरह से कोई पैसे का यहाँ कोई लेन देन नहीं है। बाकी अपनी साइड से हम कोशिश करते हैं कि और जो समाज सेविक हैं, समाज सेवक ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के कार्य करते हैं या समाज हित में कार्य करते हैं या लगातार करते रहते हैं, तो वो आगे आएँ और इन बच्चों की ओर देखें और सपोर्ट करें ताकि आगे चल के ये कुछ कर पाएँ अपनी। क्योंकि देखिए, जो गरीब होता है, अधिकतर कहते हैं गरीब पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर गरीब को अमीर बनना है, उसको कुछ करना है, तो उसका एक ही माध्यम है जो है पढ़ाई, शिक्षा। किसी भी गरीब बच्चे के पास अगर कोई उसका हथियार है जिससे वो मर्सिडीज, गाड़ी, बंगला, आज जो अंबानी है वो अपनी पढ़ाई और अपने उससे ही है, क्योंकि उसको बिजनेस की नॉलेज है कि वो बिजनेस कैसे करना है। सेम आपको वैसे ही अपनी पढ़ाई के ऊपर करना है। वही मेरा एक मोटो रहता है कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएं प्राइमरी तौर पे, यानी इनकी बुनियाद, जिसको हम कह सकते हैं बुनियाद, पढ़ाई के तौर पे कह सकते हैं बुनियाद मजबूत हो जाए, क्योंकि बुनियाद मजबूत होगी तो उस पर मकान भी बिल्कुल मजबूत ही होगा। आइए कुछ बच्चों से भी सवाल पूछेंगे, देखते हैं ये बच्चे हमारे जवाबों का आंसर दे पाते हैं कि नहीं। इनकी शिक्षा का भी टेस्ट हो जाए। आइए बेटा, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। आपको माई सेल्फ आता है इंग्लिश में? यस। दीजिए जरा, बताइए। माय नेम इज नेहा वर्मा। आई रीड इन 7th क्लास। आई लिव इन दिल्ली। आई एम 11 ईयर ओल्ड। इस बच्ची ने जिस तरीके से बताया, और छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। आपका नाम बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी। आपको यहाँ पर कैसा पढ़ाई होती है? यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है? अच्छी। ये एनजीओ काफी अच्छा चलता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपके सर बहुत अच्छे हैं। हाँ। फीस लेते हैं आपसे? नहीं। कुछ नहीं लेते, और आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। तो थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। आइए, यहाँ बॉयज़ की भी क्लास लगती है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। उनकी भी शिक्षा होती है। यहाँ पर 2 बैचों में क्लासें लगती हैं। ये बॉयज़ हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम बेटा? कुणाल। कुणाल, आपको माई सेल्फ आता है इंग्लिश में? नहीं। नहीं आता? तो आपके जो इतने सारे टीचर हैं, पढ़ाते नहीं आपको? हाँ। पढ़ाते हैं, तो आपने याद नहीं किया कभी? याद कराया। क्यों याद कराए? तो याद क्यों नहीं है? आपको अपना परिचय नहीं बोलने आता? आपका नाम? अंकुश। कौन सी क्लास में आप? 3। आपको अपना माई सेल्फ आता है? नहीं। अपने मम्मी का नाम पता है? हाँ। क्या नाम है मम्मी का? जीना देवी। पापा का? अमित कुमार। चलो, कुछ बच्चों को मम्मी पापा का नाम भी याद है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रहा है। इसी के साथ देखकर बच्चे सीखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। इनकी जैसा काफी आप तारीफ करेंगे, सुनी है, वैसे ही सोशल आपका मीडिया पे भी बच्चा आपके अच्छा आगे वर्क है करेगा। इनका। आप जानते उसको हैं क्या राम कहना राम चाहेंगे? बोलना नमस्कार सिखाएंगे सर। तो आपको राम राम नमस्कार। बोलेगा, और सभी आप लोग को उसको सादर गाली प्रणाम देना बोलूंगा। सिखाएंगे तो वो सबसे भी आपको पहले गाली देगा। इस भोले बाबा की बच्चा सबसे पवित्र बड़ों को धरती, देकर ही सीखता भाग्य है। बिहार की सबसे पवित्र धरती, जहाँ पर स्कूल में सिर्फ शिक्षा मिल सकती है, संस्कार पूर्वांचल के नहीं। लोग संस्कार बहुत बच्चे बड़ी में संख्या उसके में माता पिता डालते हैं। यहाँ पे छठ के पर्व पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। मतलब हर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही पवित्र धरती है। इस धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा। और आपसे ये पूछना चाहूंगी, इस फाउंडेशन ने इतना अच्छा काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा बच्चों को कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। इन्होंने बाल मजदूरी के ऊपर दिखाया। आज बाल मजदूरी दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं हिंदुस्तान के सभी श्रमिकों को सादर प्रणाम करते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। आपके संस्था ने जो बढ़िया काम दिखाया है, मतलब कार्यक्रम दिखाया बच्चों के द्वारा, दिल को जीत लेने वाला कार्यक्रम था। एक एक बच्चे ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, भाग लिया अपने कार्यक्रम में, मतलब देख के मन हर्षित हो गया, दिल खुश हो गया, गदगद हो गया। शांति बनाए रखिए। क्या लगता है अपने एरिया में इस तरीके का कार्यक्रम होने हमेशा चाहिए? बोलते रहना चाहिए। मेरा जहाँ पे सहयोग की जरूरत होगी, मैं लच्छेदार भाषणों से थोड़ी दूरी बना के रहता हूँ। लच्छेदार भाषण मैं बहुत देना चाहता हूँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी जानता हूँ, लेकिन इसे थोड़ी दूरी बना करके मैं थोड़ा सा जबान का बड़ा कड़वा भी हूँ, लेकिन सच्चा ईमानदारी के साथ में अगर मैंने कह दिया 12 बजे रात में आपको मिलूंगा, तो 12 बजे रात में राइट टाइम मिलूंगा। तो हमारी ज़रूरत जहाँ कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी, दिल्ली में फिलहाल रहता हूँ, दिल्ली में तो मिलूंगा ही मिलूंगा। जहाँ पे आप बुलाएंगे अपने बड़े भाई को, ये भाई आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप संस्था को बढ़ाकर आगे बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए। मेरी ज़रूरत जहाँ पे भी वहाँ पे मैं तैयार रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। मंच है। नमस्कार। करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए।